Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111. So month of अक्टूबर 2025 थोड़ा लेट हो गया मुझे ये वाली रीडिंग डालने के लिए। मंथली प्रिडिक्शन है आपकी मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, क्या डेस्टिनी रहेगी इस मंथ में आपकी, आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे। और अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो इन 3 कार्ड्स के थ्रू इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। पहला है जस्टिस, दूसरा है फ्रीडम, तीसरा है ड्रीम्स। तो ये तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप इसके थ्रू रीडिंग देख सकते हो। अदर्स ऑफ यू अगर 1 से लेकर 10 तक आता है आपका डेट ऑफ बर्थ तो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे आप। 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 3। ठीक है, सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ और देखते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपने कार्ड चूज़ किया ये वाला जस्टिस, न्याय, इंसाफ, जस्टिस। और ये वाला जो कार्ड है ना ये हिडन है क्योंकि ये मैंने नहीं देखा था, बाकी ये वाले कार्ड मैंने रखे हैं खुद से। तो पहला ग्रुप के लिए आया था जस्टिस, ये ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, पहले हम ये चेक करेंगे। तो जस्टिस विथ नंबर 16, तो 16 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या फिर 6 और 1 जो है वो 7 नंबर है। तो मुझे लग रहा है जैसे कि लक आपके फेवर में रहेगा इस महीने में, इस मंथ में। ठीक है, और यहाँ पर है आपके लिए जो मैसेज वो है अ मोमेंट्स रिग्रेट, ओके, नॉस्टैल्जिया, ओके। देखो मे बी ये वाला जो मंथ है आप में से कुछ लोगों के लिए, देखो जनरल रीडिंग है सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वाला मंथ कुछ ऐसा रहेगा कि आपको मे बी ऐसा फील होगा कि पास्ट की चीज़ों को लेकर कुछ, बल्कि अभी से ही स्टार्टिंग हो रहा होगा, अभी से ही आपको कुछ पास्ट याद आता होगा कि आप फील करते होगे कि यार पास्ट में जो मेरे साथ हुआ या जो मैंने किया वो मैंने अपने ही साथ जस्टिस नहीं किया, लोगों को इतना दिया या लोगों पे इतना भरोसा किया या फलां बंदे पे भरोसा किया, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील होगा कि मैंने भरोसा ही क्यों किया किसी के ऊपर, मैंने सामने वाले बंदे को, व्यक्ति को इतना लव देकर, प्यार देकर, केयर देकर या उसके ऊपर मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर अपने साथ इनजस्टिस कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस महीने में आपको जस्टिस, न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कोई कोर्ट का केस वगैरह चल रहा था या चल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, हम लव लाइफ के हवाले से भी हम रीडिंग देखेंगे। ठीक है, अभी लव लाइफ के हवाले से भी देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या आने वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि जस्टिस आपको और किस चीज़ में मिलेगा, क्योंकि दिख रहा है कि अगर कोई केस चल रहा है, कोई कोर्ट का केस, कोई ऐसी चीज़, तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलने का तवक्का है। नाउ लेट्स सी इस महीने में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी विद दीज ऑरिकल कार्ड्स। ओके, यू ऑलरेडी हैव द आंसर। पहला कार्ड हमारा 34 आपकी एज हो सकती है, बाय द वे 4 5 6 7, इधर भी 7 ही नंबर बन रहा है, 4 और 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 नंबर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मुझे फील हो रहा है जैसे कि ओह इंटरेस्टिंग, 4 5 6 7 नंबर बहुत आए हैं आज आपकी रीडिंग में। मतलब देखो 4 और 3 7, 3 और 4 7, ठीक है, और वहाँ पर भी हमने 7 देखा था, 6 और 1 7, तो 7 7 7 ये 777। ओ लॉट्स ऑफ मनी, पैसा, लक आपके फेवर में रहेगा ये महीना। लकी नंबर आपका 7 हो सकता है ये महीने में। तो अगर कोई लॉटरी लेनी है या कुछ भी ऐसा काम करना है, 7 नंबर लकी है, 7 तारीख लकी है, 7 नंबर पे ठप्पा मारना या 7 तारीख को वो काम अपना स्टार्ट करना। डोंट बी अफ्रेड, कोई भी चीज़
करने से जैसे डरना नहीं है कि ये चीज़ मैं करूँगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इसमें कोई मुझे फ़ायदा मिलेगा कि ऐसा ना हो नुकसान हो जाए, ऐसा ना, ये सारे फेयर्स और डाउट्स जो हैं वो आपने अपने अंदर से निकालने हैं। कुछ लोग कोई नया काम शुरू करते हुए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो इस महीने में, मंथ ऑफ अक्टूबर में। तो मुझे लग रहा है 7 नंबर आपके लिए लकी नंबर है, और 7 नंबर होता भी लक के लिए है, और यहाँ पर आपकी रीडिंग में 3 777 आ गया है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट यूर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका फ्यूचर काफ़ी सिक्योर और सेफ लग रहा है, जिसको लेकर शायद आप परेशान रहते हो। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास हैं, और इस महीने में और भी क्लैरिटीज़ मिलेंगी उन काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। लव लाइफ को भी लेकर मिलेंगी। लव लाइफ का हम अलग से कार्ड निकालेंगे, तो पहले हम जर्नली देख रहे हैं यहाँ पर सेल्फ रिवॉर्ड। यस, सेल्फ रिवॉर्ड, वाओ, लेट गो। एक और यहाँ से देखेंगे प्रोपेगेटिंग एनर्जी, वाओ, 14 4 and 5 5 8 9 9 10 11। तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट, नंबर्स जो मैं बता रही होती हूँ ना, वो इसीलिए बता रही होती हूँ तो क्योंकि वो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको एक पता चलता है हाँ ये रीडिंग मेरे लिए की जा रही है, ठीक है। मतलब आपको एक साइंस मिल जाते हैं कि ये नंबर्स आजकल मैं देख रही हूँ, या ये नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, या मूलांक है, या ये नंबर मेरा जो है वो लकी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो नंबर्स आपकी एज हो सकती है, 40+ हो, 30+ हो, 34 40 43 42, इस तरह से, ठीक है। कार्मा, वाह, देखो कार्मा जो होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि वो बैड कार्मा है, ठीक है। गुड कार्मास भी होते हैं। आप अच्छा करोगे, अच्छा बीज बोओगे तो फसल भी अच्छी निकलेगी, है ना। तो इस महीने में ना पता है क्या होगा, आपने जो अच्छे कर्म किए ना, कर्म धर्म, कर्म का धर्म से बड़ा ताल्लुक है। जो अच्छे कर्म किए हैं ना, वो कर्मा का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है इस महीने। और ये भी हो सकता है कि इस महीने में, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, आप उन लोगों को भी अपने अंजाम तक पहुंचते हुए देखो जिन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा सलूक किया, ठीक है। आप उन लोगों को भी देखोगे कि अब वो फाइनली अपना कर्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन की, अब वो कोई भी हो सकता है भाई, आपकी फैमिली में है, फैमिली से बाहर है, कोई भी है जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा वो बहुत गलत बिहेवियर रहा उन लोगों का, उनका, क्योंकि आपने तो जो सहना था, जितना सहना था आपने सह लिया, आप तो आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इस महीने में आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देती हैं, स्ट्रेस देती हैं, आपको लगता है कि यार ओके फाइन, मैंने पास्ट में कुछ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दी जो डिज़र्व नहीं करते थे, मैंने अपने साथ इनजस्टिस किया, बट अब टाइम आ चुका है कि मुझे अपने साथ जस्टिस करना है, ठीक है। आप काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ रिवॉर्ड, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हो, फाइनली आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। कुछ लोग ना, मुझे यहाँ पर पता है क्या, आजकल मैं भी बड़ा अपनी स्किन केयर करने लगी हूँ। पहले नहीं करती थी, बीच में मैं बिज़ी थी, इतना बिज़ी शेड्यूल था। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारी लाइफ में जो बहुत टॉक्सिक होते हैं यार, वो बहुत हमारी लाइफ में ना बहुत टेंशन खामखा की क्रिएट करते हैं। तो उन लोगों से ना थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर लो और ख़ुद पर ध्यान दो, अपनी स्किन केयर करो, जो कि मैं आजकल कर रही हूँ। तो आपने भी वो चीज़, मुझे दिख रहा है कि जैसे आप थोड़ी अपनी स्किन केयर करोगे, अपना वेट का जो अगर थोड़ा पुट ऑन हो गया तो आप उसके ऊपर भी ध्यान दोगे, डाइट अच्छी लोगे, और कुछ अपने लिए कुछ ऐसा करोगे, जैसे अकेले कहीं चले गए, खाना खा लिया, डिनर कर लिया, कहीं जाकर लंच कर लिया, अकेले में कहीं जाकर बैठ गए, अपने आप को अपनी कंपनी में, अपने आप को इन्जॉयमेंट, अपनी कंपनी में इन्जॉय किया।
तो अपने आप को कुछ ऐसा दोगे, अपने आप को गिफ्ट लेके दे दिया, अपने आप को कुछ दे रहे हो जो आपको अंदर तक जाके ना सेटिस्फाई करेगा, अंदर तक इतनी आपको खुशी मिलेगी ना ये सब करते हुए। वो करके देखो यार, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब टेंशन में ना, मेरी आदत है कि मैं टेंशन में होती हूँ या कोई स्ट्रेस होता है तो मैं खाती रहती हूँ, मुझे फिर खाना चाहिए होता है। लेकिन जब मैं स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ ना, बोलो कॉर्टिसोल आपका वो एकदम आप बढ़ा देते हो, खाम खा का मोटापा आ जाता है, राइट। तो जब आप स्ट्रेस फ्री होते हो ना, तब फिर भूख भी इतनी नहीं लग रही होती। अब अगर सुबह का मैं जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले जाते हो आप, सुबह में अगर मैं 11-12 बजे आप नाश्ता कर रहे हो, जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उसके बाद रात को ही खाना है, ठीक है, कि उसके बीच में जो वो एक फास्टिंग वाला पीरियड आता है ना, आपका पेट खाली रहता है, बिलीव मी, उसमें आप कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, आप पानी खूब पियो, इतना मज़ा आता है। फिर रात को अपनी स्किन केयर रूटीन करो। अरे भाड़ में जाए सब यार, कोई आता है आए, जाता है जाए, किसी की कोई टेंशन नहीं लेने का, बस टेंशन देने का। तो अपने ऊपर ध्यान, और बिलीव मी इतना तो सुकून मिलता है, और इतना तो इस सारे पीरियड में इतना तो आपको मज़ा आता है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये चीज़ें आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। यस, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मुझे कोई नेगेटिव एनर्जीज अब तक दिखाई नहीं दी हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग अपने करियर के लिए जानना चाहते हैं, वर्क के हवाले से जानना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ कार्ड्स हम देखेंगे। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की तरफ जाएंगे। ओह, द हाई प्रिस्टेस। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको कोई नया कुछ सीखने का, और कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। कोई विजडम, नॉलेज, आपकी तरफ नॉलेज आ सकती है, कोई कुछ नया सीख रहे हो। बहुत शार्प माइंड होगा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा यार ये चीज़ें मैं कैसे इतनी इजीली पिक कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनली अगर आपने कोई टेस्ट दिया है या आप देने वाले हो, बिलीव मी बड़ा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा, बेहतरीन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी आपका उस जो आप टेस्ट देने जा रहे हो। मुझे नहीं पता स्टूडेंट हो तो क्या पढ़ रहे हो, हर किसी का अलग अलग कैटेगरी होगी ना। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसका मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे वो जो आप पढ़ रहे हो या जो स्टडी कर रहे हो उसमें आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, आपकी नॉलेज और ज़्यादा वसी होने वाली है। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपके सामने आएंगी, मतलब जो आप पढ़ रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपके सामने खुलकर आएंगी। कुछ लोग ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे होता ना मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज याद करना, जो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, मेरे से कभी याद नहीं होते, कभी मैं उसको पिक ही नहीं कर पाती थी, हमेशा एक फार्मूला दूसरे पे लगा लेती थी। तो लेकिन आप वो वाले फार्मूले यूं पिक करोगे, इंट्यूशन पावर आपका मतलब मुझे बहुत इंक्रीज़ होता हुआ अच्छा दिख रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी। ओह, किंग ऑफ वेंड्स, क्या बात है। अभी जो लोग जॉब करना चाहते हैं बहुत टाइम से, देखो टावर मूवमेंट आ चुका है, मे बी पहले कोई जॉब थी जो ख़त्म हो गई। 6 ऑफ पेंटिकल पैसे को दिखाता है, इक्वल गिव एंड टेक को भी दिखाता है। लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल। अगर इस वक्त बेरोज़गार हो, बहुत टाइम से कोई काम धंधा नहीं है, टावर मूवमेंट काफ़ी मतलब जॉब्स देखी, काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए, हर जगह से डिसअपॉइंटमेंट मिली। फाइनली ये महीना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल पैसे को दिखाता है, ठीक है, पैसा आ रहा है। और किंग ऑफ वेंड्स भी एक ऐसे चीज़ को दिखाता है जहाँ पर एक किंग है जो एक अच्छे पद पर है, या एक अच्छी जगह पर है, या एक क्या कहते हैं, मतलब उसको एक ऐसा पावर पोजीशन पर है वो, जहाँ पर वो खुद से फैसले ले रहा है। तो आपको कोई ऐसी जॉब ऑफ़र आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है जो ऑफ़र को दिखाता है, और ऑफ़र भी ऐसी वैसी ऑफ़र नहीं है, अच्छी खासी ऑफ़र है।
इसमें आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी रहेगी। तो ओवरऑल आपकी जॉब के हवाले से अगर बात की जाए या करियर के हवाले से बात की जाए, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आपका करियर बहुत ही पीक पर चला गया है और बस पता नहीं कोई क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत होने वाली है। अक्टूबर के 15 दिन गुजरने के बाद आप देखोगे कि चीज़ों में सुधार आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे ना 15 से 20 तारीख के दरमियान कुछ जॉब ऑफ़र आती हुई भी दिखाई दे रही है। अब कितने हद तक ये प्रिडिक्शन सही है मुझे आपने कमेंट करके बताना है। अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दे दिया है वहाँ से यस आएगा, ठीक है, मंथ ऑफ अक्टूबर में। और कोई ऐसा पोजीशन मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, कोई ऐसा सीट जो आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, ये देखो आपके लिए रखा हुआ है खाली, और अब आपको उस पर बैठना है। या कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है आपको जो आपको ये ऑफ़र देगा, इस सीट की या इस पावर की, इस पोजीशन की आपको ऑफ़र दे रहा है। अब वो आपका बॉस होगा, जारी बात है, लेकिन आपको ऑफ़र देगा क्योंकि वो उसको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो इस चेयर पर बैठने के, ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा लव लाइफ का आपका देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी लव लाइफ को देखने के लिए, उनके लिए हम देखते हैं डेथ, पहला ही कार्ड डेथ। वाह, देखो मैं कहूँ ना, जैसे मैंने रीडिंग आपकी स्टार्ट करी है ना, जस्टिस और सेल्फ रिवॉर्ड और जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है, चाहे लव लाइफ हो आपकी, चाहे जर्नल लाइफ हो, आप लेट गो करना तो सीख चुके हो, ठीक है। जिसको रहना है बिस्मिल्लाह जी आ जाओ, जिसको नहीं रहना भुट्टा खाओ, मसला नहीं कोई, ठीक है। अभी कोई आए कोई जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि अब मैं किसी से उस लेवल पर जाकर दिल लगाता ही नहीं हूँ या लगाती ही नहीं हूँ, ठीक है ना। द हायरोफेंट की एनर्जी है भाई। कुछ लोग जो सिंगल हैं उनकी इंगेजमेंट या शादी की बात हो सकती है, कोई रिश्ता प्रपोज़ल आ सकता है, शादी या मैरिज, सॉरी मैरिज और शादी एक ही हुई ना, हाँ इंगेजमेंट, हाँ इंगेजमेंट शादी की कोई डेट फिक्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइरो, और ये अरेंज होगा, कहीं लव शव नहीं है, लव का ख़त्म हुआ, दी एंड, लव जहाँ पर था वो अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है, वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, आप आगे बढ़ चुके हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब अपनी ज़िंदगी में वो दोबारा खटारा पर्सन नहीं चाहिए, वो खटारा गाड़ी अब नहीं चाहिए, खटक लो, ठीक है। अभी कुछ नया होने वाला है, कोई नया पर्सन। लेट मी सी, थोड़े कार्ड्स और देख लेती हूँ कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे, थोड़े बहुत बड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी कम्युनिटी में, कास्ट में, हर कल्चर में अपने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, आपके अपने कल्चर से भी हो सकते हैं, आपके अपने रिलीजन से भी हो सकते हैं ये पर्सन, कोई बहुत अच्छे गुरु या मेंटोर हो सकते हैं ये पर्सन, काफ़ी विजडम नॉलेज, पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है, वेल एजुकेटेड पर्सन है ये पर्सन जो भी हैं, और ये पर्सन के आपको रिश्ता आपके घर में आप ये भेजेंगे, ठीक है। तो या 9 ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम अकेला रहने के बाद, अधूरा रहने के बाद, टेंशन एनजाइटियाँ सहने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद, लोगों के ताने सहने के बाद आपको ये ऑफ़र जब आएगी ना, सबके मुंह यूँ चुप, यूँ जैसे नहीं होता, ऐसे एल्फी लग जाएगी सबके मुंह पे, ऐसे बंद हो जाएंगे, ठीक है। या जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा, लेट्स सी कौन है ये पर्सन, अरे बाप रे, कार्ड्स तो उठाते ही गिर गए। लुक, प्रिविलेज लेडी, इस पर्सन के आने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि कमाना है, अभी क्या करना है, घर वालों को देना है नहीं देना, नो, या फिर अपने लिए खुद कुछ नहीं। आप ये पर्सन काफ़ी मुझे ट्रेडिशनल अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी इनके साथ शादी, मैरिज, कमिटमेंट तय हो सकती है।
इंगेजमेंट हो सकती है या कोई डेट फिक्स हो सकती है, लेकिन ये टोटल अरेंज मैरिज होगी। आगे जाके ये टोटल अरेंज मैरिज होगी। प्रिविलेज हैं वो पर्सन खुद, इसीलिए आप भी उनके आने से प्रिविलेज होगे। ठीक है, या लुक एट दिस 11 सडन वेल्थ। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में सडन वेल्थ, पैसा आ रहा है। 7 नंबर कितना ज़्यादा आया है यहाँ पर, देखो सडन वेल्थ। इस पर्सन की वजह से ही शायद वो पैसा, ये देखो यहाँ पर 777 है, ये देख रहे हो 7 से आपको नज़र आ रहा है 777, ये रहा सडन वेल्थ। अब पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, ठीक से आगे करूँगी तो नज़र आएगा, आई डोंट नो। ठीक है, मे बी आप 11 11 12 12 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इसका मतलब आपकी लाइफ में 1 1 1 बहुत देख रहे हो। इसका मतलब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, कोई नया पर्सन आ रहा है, आपकी लव लाइफ चेंज हो रही है। ठीक है, कोई वेल्दी पर्सन। लुक, मैंने चेंज का नाम लिया और यहाँ पर चेंज का कार्ड आ गया है, नंबर 9। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है, ओवरऑल तो आ ही रहा है। और पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि आप खुद चेंज हो रहे हो, आप खुद अपने आप की अपनी वैल्यू वर्थ को समझ चुके हो, इसीलिए ये चेंज आ रहा है। मेजर चेंज है ये, मेजर चेंज। ये महीना आपके लिए ब्यूटीफुल। कुछ लोग विजिट करेंगे कहीं पर, कहीं विजिट करने के या कहीं पर घूमने के, कहीं पर जाने के, कहीं पर ट्रैवल करने के चांसेस भी हैं इस महीने आपके। क्या पता आप इनकी कंट्री जाएं, इनके सिटी जाएं, या ये आपको वहाँ पर इनवाइट करें, अपनी फैमिली से मिलवाएं, तो वहाँ विजिट करने के लिए जा सकते हो, या ये विजिट करके आपके तरफ आएंगे। और डिस्टेंस पर लग रहे हैं मुझे ये पर्सन, आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा जो मंथ है आपका, ये महीने का अक्टूबर का मंथ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो आपकी, जो लोग जॉब के लिए परेशान थे, इस महीने में आपको जॉब भी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि इस महीने में ना आपको, चाहे वो आपका लव लाइफ के लिए देख रहे हो, जॉब के लिए, करियर के लिए देख रहे हो, स्टूडेंट हो, एक काम करना कि इस महीने के ना फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग टाइम में 11-12 बजे के टाइम, 10 बजे 11 बजे जो सुबह का जो ये टाइम होता है ना, मतलब 1 बजे से पहले पहले समझ लो। ठीक है, 1 बजे से पहले पहले, मतलब आफ्टरनून हो जाए उससे पहले पहले आपने 10 बजे 11 बजे 9 बजे, ठीक है, आपने किसी ऐसे इंसान को जो वाकई में जिसको ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरतमंद कोई इंसान, उसको आपने कुछ दान दे देना है, कुछ पैसे उसको दान दे देने। ठीक है, या तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर भी दे दो, जाके अपना हिस्सा डाल दो जाके वहाँ पर। समझ रहे मेरी बात? आपने ये लाजमी करना है। अक्टूबर का जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा, जो पहला हफ्ता होगा, पहला फ्राइडे जो होगा, उस फ्राइडे को आपने सुबह के टाइम ये काम लाजमी करना है, 1 बजे से पहले करना है। ठीक है, 1 बजे से पहले का जो भी टाइम आपको मिलता है, मतलब सुबह से लेके 11-12 बजे तक आप वो ये काम आपने करना है। ठीक है, तो ये तो जर्नल रीडिंग है आपकी। पर्सनल रीडिंग अगर आपको सेशंस बुक करवाने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। अगर आपको मंथली रीडिंग्स भी करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2 11 से लेके 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला कार्ड, फ्रीडम वाला कार्ड चूज़ किया है। और ये जो कार्ड है ये हिडन है, ये आपके सामने ही, मैं ओवरऑल एनर्जीज निकाली थी मैंने, तो ये आपके सामने हम देखेंगे। यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड है। तो ये जो मंथ है, मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल देखेंगे। आपकी लव लाइफ में कैसा रहेगा ये भी चेक करेंगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए, सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी देखेंगे, जो लोग जॉब के हवाले से देखना चाहते हैं, करियर के हवाले से, उनके लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे भाई फ्रीडम दिख रहा है यहाँ पर, किसी चीज़ से आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर या तो फिर आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो बिकम, हाँ, ब्रेवर, या बिल्कुल मुझे लगता है बिकम ब्रेवर। नंबर 5 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अंदर ही अंदर खाए जा रही है, चाहे वो रिश्ते हैं, आपके फैमिली का कोई टर्म्स हैं, रिलेशनशिप है, जो भी है, या कहीं जॉब करते हो वहाँ पर
कुछ आपको आपको लगता है कि यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है, मेरे खिलाफ बातें चल रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। आपको ना आपको फील होता है यहाँ से अगर मैं हट जाऊँगा या यहाँ से मैं ये जगह मैं छोड़ दूँगी या ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा तो मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे आगे बढ़, मतलब बहुत ही इस वजह से समटाइम ऐसा होता है कि हम ना अपने डर की वजह से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते और ऐसे टॉक्सिक लोगों को हम अपनी ज़िंदगी से खेलने की इजाज़त देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये होता है यार ये चला जाएगा या इसको छोड़ दूंगा तो मैं कैसे रहूँगा, मैं ये काम नहीं हो पाएगा मेरे से, वो काम नहीं हो पाएगा मेरे से, या जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ आपके कोई टॉक्सिक मतलब बहुत ट्रिगर करता है कोई इंसान आपको, लेकिन आप खुद को इसीलिए वहाँ से फ्री नहीं करते हो क्योंकि आपको डर लगता है वहाँ से निकलने के लिए। वो मुट्ठी को ना ऐसे खोलने में डर लगता है कि खोलूँगा तो आज़ादी हो मिल जाएगी, राइट। या आपको डरा कर इतना रखा हुआ है कि जी मुट्ठी खोले ही नहीं है बंदी, समझ रहे हैं मेरी बात। बिकमिंग ब्रेवर, तो ऐसा फील हो रहा है कि फाइनली इस मंथ में आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, आज़ाद कर रहे हो उन सारी चीज़ों से, उन सारे लोगों से जो आपको सर्व ही नहीं करते, जो आपको डिज़र्व ही नहीं करते, ठीक है। जिन लोगों को आप इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मान देते हो ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिज़र्व नहीं कर रहे होते लेकिन आप बस उनको दे रहे होते हो, उनकी हर एक चीज़ आप मान रहे होते सिर्फ इस डर से कि कहीं पता नहीं ये इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा या क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपका गुजारा हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाला आपके साथ है, यूनिवर्स की पावर आपके साथ है, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, ठीक है, वो आपके साथ है, बात ख़त्म। कोई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका साथ मांगो, उसी से प्यार करो, वही है, और कुछ भी, कोई इंसान आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता। लेट्स सी देखते हैं यहाँ से ऑरिकल्स कार्ड से इस महीने के लिए क्या प्रिडिक्शन आती है आपके लिए। देखो यहाँ भी वही है, खुद को आज़ाद करो, विंग्स पहचानो, ठीक है। यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, आपको ज़रूरत नहीं है उड़ने के लिए किसी पंख की, आप ऐसे भी उड़ सकते हो, ठीक है। आप आज़ाद हो। ये भी दिख रहा है मुझे इस महीने की 8 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या इस महीने की 8 तारीख को, 8 डेट को आपने कोई बर्ड्स लेके उनको फ्री कर देना है, ठीक है। लुक यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, ओ माई गॉड, लुक एट दिस यूनिवर्स, वाओ। आपकी एज 30+ हो सकती है, 31, 32, 35, 30, ज़रूरी नहीं है, उससे कम भी हो सकते हो, बट यहाँ पर आपको यूनिवर्स कुछ ऐसे साइंस देंगे इस मंथ में कि आप खुद को फ्री करोगे। अब फ्री मीन्स ये नहीं है कि कूद जाओ, मतलब फ्री मीन्स ये है कि अपने दिल को हल्का फील कराओ, फ्री फील करो, मैं आज़ाद हूँ। मुझे ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में रखना या ज़बरदस्ती मुझे, आप अपने दिल को समझाओगे कि मैं इनके बगैर भी मैं जी सकता हूँ। अब ये लव लाइफ का भी हो सकता है आपका पंगा, या जर्नल लाइफ का, विच जस्टिस इज़ कमिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कुछ लोग जैसे होते हैं ना हमारी लाइफ में, आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करके रखते हैं और आपको बहुत ही बाउंड करके, बंद करके रखते हैं, आपको ये फील करवाते हैं कि मैं नहीं होऊंगा तो तुम बस इधर उधर हो जाओगे या हो जाओगी, मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा, यू नो। फाइनली आप ना उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो कि आप उनको मिरर दिखाने वाले हो, एक्चुअली मिरर, कि तुम नहीं हो तब भी गुजारा हो जाएगा भाई। ओवरऑल एनर्जीज आपकी इस पूरे मंथ में मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, या स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जो पहले नहीं इतना स्ट्रॉन्ग था वो फाइनली स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही हैं। ये वाली एनर्जीज मुझे प्लीज़ एनर्जीज को क्लीन कर दें।
लेट्स सी आपके स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, मंथ ऑफ अक्टूबर स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। अरे फिर से वही आ गया कार्ड, सेल्फ रिवॉर्ड। अच्छा मैं ये फिर, हाँ पहले मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी फिर मैं, देखो सेल्फ रिवॉर्ड ये वाला कार्ड मैंने पहले इसीलिए नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप में भी ये आया था तो इसीलिए, लेकिन फिर मैंने शफल किया, फिर निकाला, फिर ये सेम कार्ड आ गया। इसका मतलब कि हमें ये कार्ड लेना चाहिए, हमें ये कार्ड लेना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पर कार्ड शफल करने के बाद दोबारा से आया है, ठीक है। रेस्ट आफ्टर लेबर। अच्छा मुझे इस एनर्जी में ना या डिसीजन, पता नहीं ऐसा कॉन्फिडेंस आते हुए इस महीने में ना काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे और कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो आप जो शायद आप जब लोगे ये डिसीजंस तो काफ़ी सारे लोग जो आपके आसपास हैं जिनको कभी लगा नहीं था कि आप ये डिसीजन ले सकते हो या आपके अंदर इतनी कोई हिम्मत आ सकती है या आप इतने हिम्मत वाले हो कि ये डिसीजन आप ले सकते हो, उन लोगों का एक ज़ोर का झटका लगेगा कि यार ये इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है, ये इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है, इसके अंदर इतना पावर, ये डिसीजन लेने का हिम्मत और पावर कैसे आ गया है। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एंडिंग की तरफ लेकर जा रहे हो और फाइनली अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो, फाइनली अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हो कि बहुत अच्छा। मैंने यहाँ पर देखा है, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते भी हैं पर्सनल रीडिंग्स में, जो मेरे पास सेशंस आते हैं, बिलीव मी इतना टाइम हो जाता है शादीशुदा लाइफ को, 18 साल 20 साल 15 साल, उससे भी ज़्यादा टाइम का हो जाता है रिलेशनशिप, शादी बच्चे हो गए, लेकिन वो फिर भी घुट घुट के ही रह रहे होते हैं। वो फिर भी उनको फिर भी वो जो वो डिज़र्व करते हैं वो कभी नहीं मिलता, यू नो। वो रेस्ट आफ्टर लेबर, पता है जब एक माँ जब बच्चा पैदा करती है, जो वो तकलीफ़ सहती है, वो जो लेबर पेन्स होते हैं, राइट, वो उस पेन वाली सिचुएशन ख़त्म ही नहीं हो रही होती है उनकी। बच्चा तो एक बार हो जाए तो पेन ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाला जो लेबर है ये तो पूरी चलता ही रहता है तब तक कि जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचानते और फैसला नहीं करते, डिसीजन नहीं कर लेते कि बस अब बहुत हो चुका, अब मुझे इस चीज़ से अपने आप को आज़ाद करना है, फ्री करना है, बाहर निकालना है, बहुत टॉक्सिक हो चुका है। लोग हमारी कम्युनिटी के, सोसाइटी के हमारे फैसले को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओह माय गॉड, इतने साल शादी के हो गए, अब अकेले हो गई है, अब दूर हो रही है, यू नो, हस्बैंड से, या अब दूर होने का क्या वो था, मतलब था तभी तो अलग हो रही है, तभी तो दूर हो रही है भाई, ऐसे तो नहीं हो रही। तो यहाँ कुछ ऐसा सीन मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि आफ्टर इतना टाइम के बाद फाइनली अब डिसीजन ले रहे हैं कि जी हम खुद को आज़ाद कर रहे हैं। वो सॉन्ग नहीं है, पीड़ा नू में सहदी जावा, वो वाला सॉन्ग सुनना ज़रूर, फिर भी हंस दी जावा। सो यहाँ पर ना जैसे आप फाइनली इतने टाइम बाद देखो बाल सफ़ेद हो गए। ओके, नाउ लेट्स सी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा, और जो जॉब और करियर के हवाले से देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी जस्टिस की एनर्जी आई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल जो इस वक्त वर्क कर रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मुझे यहाँ पर विद दिस जस्टिस एनर्जी कामयाबी मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो करते रहो पॉजिटिव वे में, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, थोड़े हर्डल्स बीच में आएंगे, कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बट आगे बढ़ जाओगे, आगे निकल जाओगे। कुछ लोग यहाँ पर लॉ से रिलेटेड कुछ सीख रहे हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो आप कर लो। अभी सोच रहे हो करूँ कि ना करूँ, क्या ये चीज़ मेरे लिए सही होगी, मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट इसका आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी करियर के हवाले से, जो लोग जॉब के हवाले से देख रहे हैं या मंथ ऑफ अक्टूबर
कैसा रहेगा आपके जॉब के हवाले से। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखो अननेसेसरी हाई प्रिस्टेस, अननेसेसरी फजूल की बहस किसी से मत करना। जहाँ काम करते हो, जॉब करते हो, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर आपको मिलने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपने किसी बहस में पड़ गए, किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़ गए, कोई आपको कहीं पर अपने बॉस के साथ या अपने सीनियर के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहा है, चालें चल रहा है, वो कमोलिका वाली चालें, तो बी केयरफुल। कोई ऐसा है आपके आसपास जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पर भी गौर से देखो। आपके अपने ही वर्कर्स में से कोई ऐसा है जो कि आपके लिए सही नहीं, आपके काम के लिए सही नहीं है। उस इंसान से दूर रहो, गॉसिप से दूर रहो। कभी भी कोई बात अपने मन की, अगर ऑफिस में कहीं काम करते हो, अपने कॉलीग को बड़ा अच्छा समझ के हाँ जी मैं तो उसको दिल का हाल बता रहा हूँ या बता रही हूँ, नहीं। जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट से, झगड़े से या किसी के मामले में पढ़ने से खुद को न्यूट्रल रखो, दूर रखो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत, आपके नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर बाकायदा आपके काम पर, वर्क पर, आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो रही है या आपका काम क्या कर रहे हो, बाकायदा नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर। आपके बॉस नज़र रखे हुए हैं, आपको परख रहे हैं, आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतर चुके हो, आपको वो अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अवार्ड मिलते मिलते ना मिले। मेरी बात को ध्यान से समझ लो, ठीक है। कोई ऐसी गलती, फूल कोई गलती मत करना, डोंट बी फूल। किसी क्या होता है, क्या बोलते हैं, मतलब बेवकूफ़ मत बनना। कोई किसी के कहने पर लगकर किसी से बहस, अगर ऑफिस में भी किसी के कहने पर लगे किसी से बहसबाजी कर ली, लड़ाई कर दी, पंगा ले लिया, आप नज़रों में आ जाओगे। फिर वो बॉस वो अपना जो फैसला कर चुके हैं वो पलट भी सकते हैं, जो आपके हक में सही है। सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है या फिर कोई आपको पावर पोजीशन मिल सकता है, तो अपनी गलती की वजह से वो पावर पोजीशन खो ना दो कहीं। तो अपनी ज़बान को काबू में रखना इस महीने, ठीक है। करियर अच्छा दिख रहा है मुझे, लेकिन इस करियर के अच्छे में और जॉब के अच्छे में आपका बहुत बड़ा हाथ होगा, आपकी ज़बान का। अच्छा बोलोगे अच्छा देखोगे, अच्छा पाओगे। बुरा बोलोगे तो फिर वो चीज़ें सामने आएंगी। तो प्लीज़ बी केयरफुल ऐसे लोगों से जो आपको, हाई प्रिस्टेस कोई आपके आसपास है जो बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है, जो आपके लिए भला तो कभी भी नहीं सोच रहा, ये तो बात तय है, ठीक है, जो कि छुपी छुपी सी एनर्जी है। और अपनी कामयाबी के बारे में, अगर कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क स्टार्ट कर लिया है, अपनी कामयाबी के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलना जब तक कि वो काम आपका हो नहीं जाता। जब होगा तो लोग खुद ही देख लेंगे, बताने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, लोग खुद ही देख लेंगे, ठीक है। जो बोलते हैं आपको कुछ भी, उनको करके दिखाया करो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, करके दिखाओ, अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाओ। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या रहे, कैसा रहेगा अक्टूबर का मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। 2025 क्या आ रहा है नया आपकी लव लाइफ में। लुक एट दिस, द एम्प्रेस, चमक रहे हो, दमक रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही एम्प्रेस के किस्म होते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल एम्प्रेस, समझो कि एम्प्रेस की छोटी बहन है ये 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। पैसा आ रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कहीं अच्छी जॉब कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है। एम्प्रेस बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख ही नहीं रहा कि कोई एक पर्सन है जिसके बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हो। अब अकेला रहना आ चुका है, अब आगे बढ़ना आ चुका है, अब ग्लो करना आ चुका है, ठीक है। काफ़ी अच्छी वाइब्स दिख रही हैं मुझे विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपको पीछे छोड़ा था, जिस पर्सन ने, आपकी लव लाइफ की बात हो रही है, उस इंसान को अचानक पछतावा होगा। वो सोचेगा कि ये इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, ये इतना ग्लो कैसे कर रही है मेरे बगैर, मैं तो नहीं हूँ आसपास, ये मेरे बगैर इतनी आगे बढ़ गई, वाह इतना ग्लो कर रही है, ग्रो कर रही है, लोग इसको और पसंद कर रहे हैं, ये तो अपने में मगन, इसको तो कोई परवाह ही नहीं मेरी। 2 ऑफ पेंटिकल कैसे जगल करेगा, कैसे कैसे ये सब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और मैं यहाँ पर अकेला अधूरा फील कर रहा हूँ। द मून, लुक एट दिस,
मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को जो है वो छुपा रहा हूँ, और ये है क्या इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। क्या बात है। ये पर्सन आपको दोबारा अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में, आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में जगल कर रहे हैं कि कैसे आया जाए। आप तो अब इनको मुंह देने के बिल्कुल भी मतलब समझ फोर ऑफ सोर्स। अभी भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये पर्सन सोच रहे हैं कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए, कांटेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे। अभी भी आपको ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि बात कैसे शुरू करेंगे, क्या बोलेंगे, किस मुँह से वापस आएंगे। या नाइट ऑफ वेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी तो इन्होंने प्ले किया है ना गेम आपके साथ, तो अब ये कैसे आए। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के केसेस में ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे थे कि आप थर्ड पार्टी बन गए, आप ही गिल्ट फील करते हो यार, इस पर्सन ने आपको गिल्ट फील करवाया, खुद किसी और के साथ मगन खुश और आप यहाँ अकेले। राइट, अब आप अकेले रहना सीख चुके हो, अब आप आगे बढ़ना सीख चुके हो, उसके बगैर भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। या 4 ऑफ कप्स कार्ड गिर गया था। मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं अब ये पर्सन, इनको लगता है मैंने चांस गंवा दिया। अब आप शायद आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। आपके इस ग्रो का राज क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये वापस दरवाज़ा आपका खटखटाएंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि दरवाजे पे कुंडी वुंडी तो नहीं लगी हुई, खुला हुआ है मेरे लिए या नहीं, अब तक कोई चांस है या नहीं है। सिर्फ वो नहीं, पानी टेस्ट करने के लिए आएंगे कि जी देखते हैं कितना सही है अभी भी, या वैसा ही कुछ, या बिल्कुल बंद हो चुके हैं दरवाजे। लेकिन मुझे लगता है जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो विद दिस एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल। अब आप बस आगे बढ़ रहे हो। अब आप एक ऐसे इंसान को अपनी लव लाइफ में चाहते हो जो आपको समझे, जो इक्वल गिव एंड टेक दे। अदरवाइज़ किसी के लिए मेरा कप खाली नहीं है, ना ही फालतू है। ठीक है, लुक सडन वेल्थ, कोई सडन वेल्थ आ सकती है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, और यहाँ पर भी 11 से 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ। 777 777 है यहाँ पर। सडन वेल्थ, पैसा आ रहा है आपके पास ढेर सारा। फैमिली रूम में भी ये भी हो सकता है कि कोई है जो आपसे, आपके बारे में अपनी फैमिली से बात कर रहा है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ठीक है, जो आपके बारे में अपनी फैमिली के किसी मेंबर से डिस्कस कर रहा है, बात कर रहा है कि मुझे ये लड़की है, जो ये लड़का है या लड़की ये पसंद है, आपका क्या ख्याल है, किसी से सलाह मशवरा लिया जा रहा है। मेन मेल, क्योंकि ये पर्सन आपके मेन मेल बनना चाहते हैं, या यही वो पर्सन है जो आपके मेन मेल हैं। थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इस पर्सन का। देखो हाइट नॉर्मल हाइट है, इतनी ज़्यादा लंबी हाइट नहीं दिख रही है। फुल सूट पहना हुआ है यहाँ पर, और इस पर्सन की मूंछें जो हैं वो बड़ी अच्छी सी दिख रही हैं मुझे। तो ये पर्सन जो है ना, ये बहुत एडमायर करते हैं आपको, लिटरली पेडिस्टल पर पुट करते हैं। इस पर्सन को पता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, एम्प्रेस हो, और ये पर्सन आपको अपने बच्चों का मदर या फादर की उस रूप में भी देखते हैं। इसीलिए तो फैमिली में आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा वो कभी भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स से आपके बारे में कुछ बात नहीं करेगा। आप समझ रहे हो, अपनी फैमिली से और फ्रेंड्स से वही बंदा आपके लिए बात करेगा जो आप में इंटरेस्टेड होगा। जो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो कभी भी नहीं बात करे, कभी शो नहीं करवाएगा कि फ़लाँ बंदा है मेरी लाइफ में या फ़लाँ बंदी है, स्पेशली बंदी है। ठीक है, तो ये पर्सन अपनी फैमिली में किसी से, फादर मदर से, किसी से शायद बात आपके लिए कर रहे हैं, आपका जिक्र छेड़ा है इन्होंने, या फिर गुप्त जिक्र छेड़ा है कि अगर कोई हो ऐसी हो सकता है आप सिंगल मदर हो तो वो अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, सिंगल हैं खुद, मतलब कि अगर ऐसी हो तो आप लोग क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे उसको, ऐसे बातों में। क्योंकि ये पर्सन आपको आप ये मेन मेल बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एज का गैप भी दिख रहा है आप दोनों के बीच, बट ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी दिख रहे हैं, थोड़ा परेशान दिख रहे हैं कि आपका फ़ैसला क्या होगा। अगर ये आपको बताते हैं या फिर आपको कुछ ऐसी कोई वाइब्स देते हैं तो आप क्या फ़ैसला करोगे, क्या आप इनको अपनी लाइफ में आने की इजाज़त दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, सो लव लाइफ में भी आपकी मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 चेंज दिख रहा है, काफ़ी चेंज दिख रहा है। और कोई पर्सन या तो आ चुके हैं या आते हुए दिख रहे हैं। अगर आ चुके हैं तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर नहीं आए तो ये आएंगे मंथ ऑफ अक्टूबर में कोई पर्सन, बल्कि मुझे लगता है ये आ चुके हैं, आप इस पर्सन को जानते हो। ठीक है,
सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की जर्नल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है या मंथली पर्सनल रीडिंग्स आपने लेनी है, बुकिंग करवानी है, तो आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 3 21 से लेके 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ फाइनली, और आपने ये ड्रीम्स वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट मी सी यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ में क्या है आपके लिए। 41 में भी 40 या 40 प्लस हो आप, यहाँ पर 41 की एनर्जी है। 4 and 1 5 होता है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फॉरगेट हु यू आर। देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि फाइनली ना आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो या चेस कर रहे हो। फाइनली आप अपने ड्रीम्स को, यानी कि जैसे कि अगर आप ये फील करो कि यार मैं पता नहीं ये जो ड्रीम देख रहा हूँ या जो ड्रीम्स में देख रही हूँ, ठीक है, पता नहीं ये इसके मैं हूँ या नहीं, मतलब इतने बड़े ड्रीम्स देख रही हूँ, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास बड़ा सा एक घर हो, यू नो। तो जैसे मैंने कल कहा था फॉर्च्यूनर किसको चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वो अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं और वो चाहिए आपको वो चीज़ें, तो फॉरगेट हु यू आर। आपको अपने आप को भूलना पड़ेगा कि मैं अभी क्या हूँ। भले ही मेरे पास अभी जो है ना वो साइकिल ख़रीदने की भी औकात नहीं है, राइट, लेकिन मुझे अपनी वो औकात बनानी है। अभी मैं क्या हूँ, अगर मैं उसी को देखूँगा, हाय मेरे पास तो ये नहीं है, इतना कैसे कर सकूँगा मैं, ओ माय गॉड इतना बड़ा घर मैं कैसे ले सकूँगा, नहीं 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 नहीं, मैं कहाँ, और ये घर, ओहो ये घर देखो कितना ज़बरदस्त है, ये मैं कभी बना पाऊँगा। क्यों नहीं बना पाओगे, ये सोचो। ये मत देखो कि अभी मैं पैदल चल रहा हूँ, ये सोचो कि आगे मैं बड़ी फॉर्च्यूनर में चलता हूँगा, यू नो, कुछ अरसे बाद मेरे पास ये होगा। मैनिफेस्ट करो। अरे बाबा पैसा नहीं लगता मैनिफेस्ट करने में, सोचने में। डिल्यूल्यू में रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखो। लेकिन ये भी नहीं कि नहीं हो नहीं सकता। अब आप जब बोलते हो ना कि नहीं हो नहीं सकता, तो फिर सच में वो नहीं होता। जब आप बोलते हो ना कि हाँ ये मुझे करना, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो फिर रास्ते खुद ही बनते हैं। फिर आप उन रास्तों पे जैसे जैसे आप काम करते जाते हो ना, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, रास्ते खुद ही निकलते हैं, ठीक है। भरोसा होना चाहिए ऊपर वाले की ज़ात पे। चाहे आप किसी भी डिवाइन पावर को मानते हो, आपको एक भरोसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं ओवरऑल एनर्जीज़ के और भी देखते हैं कि पूरा ये जो मंथ है, मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। मे बी आप 30 प्लस हो, आप सोच रहे हो कि यार अब 40 प्लस हो गए, 30 प्लस हो गए, अब क्या, नहीं, तभी तो कहा जा रहा है जो आप हो उसको फॉरगेट करो, जाने दो, वो मत सोचो कि मैं क्या हूँ, ठीक है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, क्योंकि अभी भी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। समटाइम, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, समटाइम लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ओह, सोर्ड्स भी पड़ी हुई है यहाँ पर। मे बी आपकी कुछ इस तरह से हो एनर्जी, आप दिखते इस तरह से हो, बाल आपके शायद इस तरह से रेडिश हैं या ब्लंड हैं, आप बिंदी लगाते हो, ब्राउन आइज़ हैं आपकी, आपने इस वक्त भी मुझे ऐसा ट्राउज़र पहना हुआ दिखाई दे रहा है, ट्राउज़र और शर्ट। आप में से किसी ने गले में पेंडेंट पहना हुआ है, ऑरेंज या फिर लेपिस पहना हुआ है किसी ने, ठीक है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। काफ़ी पूरे मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी स्टेबल फैसले करोगे, काफ़ी सोच समझकर फैसले करोगे, लोगों को अपनी लाइफ में लाओगे तो भी सोच समझकर लाओगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर कोई इंसान आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में फजूल में घुसने की कोशिश कर रहा है, अगर आपके ड्रीम्स के बीच में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी नहीं है, तो प्लीज़ इस सिचुएशन से अपने आप को जो है वो दूर भगाओ और थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है,
ठीक है। डोंट डाउट योर वर्थ, अपनी वर्थ पर डाउट मत करो। अगर कोई इंसान आपको आपकी वर्थ पर डाउट करवा रहा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है। लव लाइफ के हवाले से भी हम कार्ड्स देखेंगे, लेकिन लास्ट में पहले ये वाले कार्ड देखूंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी देखेंगे, और जो लोग करियर या जॉब के हवाले से देखना चाहते हैं, देखो यहाँ भी 44 है, उनके लिए भी कार्ड्स देखेंगे। यहाँ पर भी यही लिखा, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। तो देखो जो भी सिचुएशन होती है ना लाइफ की, जो भी टेंशनें होती हैं या जो भी सिचुएशन होती है लाइफ में, जो कुछ भी आता है उसका कहीं ना कहीं एंडिंग ज़रूर होता है, राइट। तो फाइनली ऐसा लग रहा है मंथ ऑफ अक्टूबर आपके उस जितना भी टफ पीरियड गुजरा उसका एंडिंग है। अब मंथ ऑफ अक्टूबर में उसका एंडिंग है। स्पेशली जो फर्स्ट वाला जो वीक है अक्टूबर का, रुको मुझे थोड़ा चैनल करने दो। फर्स्ट वाला वीक अक्टूबर का क्या, ओके, मेरी नाक, ओके, फर्स्ट वाला मंथ अक्टूबर का क्या होगा। किसी सिचुएशन से दूर रहना, बल्कि किसी सिचुएशन से दूर हो रहे हो, खुद को दूर कर रहे हो, ठीक है। अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऑरेंज कलर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, लाइट ब्लू, ब्राउन कलर, किसी से कोई डिस्कशन चल रही है आपकी, ये भी दिख रहा है। फाइनली पीस, सुकून, जस्टिस, न्याय, ट्रांसफॉर्म, या फाइनली अपने आप को जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब फाइनली मुझे अपने आप को जस्टिस देना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, टोटली खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को पाना है। अपने इतना कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है कि या अभी मुझे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। ओह माय गॉड, आप तो काफ़ी इंट्यूटिव पर्सनालिटी भी दिख रहे हो। लुक, कम्यून विथ द डेड। कुछ आपके एंसेस्टर्स आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपकी एनर्जीज़ में आ सकते हैं, आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। उनका गाइडेंस आपके साथ है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, उनका बहुत बड़ा हाथ है आपके एंसेस्टर्स का, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ न्यू फ्रेंड्स बनेंगे आपके। अगर पहले ये होता था ना कि लिमिटेड रहते थे, नहीं यार, अब जैसे होता है ना कि जब हम ना कहीं हम नए माहौल में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए डरते हैं, पता नहीं फ्रेंड्स बनाए ना बनाए या क्या, नहीं, कुछ न्यू फ्रेंड्स बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। और कुछ लोगों का अगर कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई मतलब ऐसा जुडिशली कुछ ऐसा चल रहा है, तो यहाँ पर आपको न्याय मिलते हुए दिख रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर न्याय नहीं भी मिलता है ना, तब भी आप फाइनली ये ज़रूर सोच लोगे, समझ लोगे कि आपकी दिशाएं कौन सी हैं, आपको किस रास्ते पर अब जाना है। आपको फाइनली एक क्लोजर मिल जाएगा कि ठीक है, फाइनली वो सर का दर्द तो ख़त्म हुआ, यानी कि फ़ैसला मेरे हक़ में आया या फ़ैसला सामने वाले के हक़ में आया, भाड़ में जाए, मुझे तो सुकून मिले, मुझे तो टेंशन फ्री मिले, मैं तो कॉन्फिडेंस से बाहर निकलूँ अब उस चीज़ से, वो चीज़ हो जाएगी। डोंट वरी, रिलीज़ कर दोगे खुद को, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग्स भी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यू फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को नए सिरे से, जैसे मैंने कहा ना कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, भाई मेरा ड्रीम है, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो तभी होगा ना जब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। आप लग रहा है जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जैसे पहले होते थे ना, अब नहीं रहोगे ऐसे।
मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत सारी चीज़ें लेकर, बहुत सारी रियलाइजेशंस लेकर आ रहा है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें में चेंज लेके आ रहा है आपके लिए, कुछ ऐसा लेके आ रहा है जो आपको टोटली चेंज कर देगा, आप टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे आप पहले थे ना, ज़रा सी बात पे रो देना, सेंसिटिव, कोई कुछ बोल दे तो दिल पे ले लेना, नहीं अब नहीं, मतलब वाह, अब आप, जैसे मैं कैसे समझाऊँ आपको, अब आप ऐसे हो जाओगे कि ठीक है यार बाढ़ में जाए, उसको फैसला मिलता है, मेरे हक में फैसला आता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी आज़ादी चाहिए, मुझे अभी ये चीज़ें नहीं सोचनी। अगर किसी ने कुछ बोल दिया ओके फाइन ठीक है, अभी रोना धोना नहीं है भाई, अभी हम मजबूत सख्त दिल हो गए, मजबूत हो गए, चाहे दुनिया कुछ भी सोच रही है, भाड़ में जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ में आ गए हो, टोटल ट्रांसफॉर्म। और आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत सारे लोग जेलस होंगे आपसे, और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये क्या इतनी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए हो, क्या हुआ है रातों रात के ये आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, क्योंकि आप समझ चुके हो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं आती, कोई बंदा या बंदी या जो भी हमेशा के लिए नहीं आता है, लोग आते हैं चले जाते हैं। हमें अपनी एनर्जीज़ को तो ख़राब नहीं करना चाहिए किसी के भी लिए। टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, एक अलग इंसान। मंथ ऑफ अक्टूबर ख़त्म होने से पहले आप खुद फील करोगे यार मैं तो चेंज हो, मैं अपने पास्ट पर्सन को, अपने एक्स को पहले सोचकर रोती थी, अब रो नहीं रही। अभी मुझे उसका चेहरा देख के अजीब सी उलझन शुरू हो जाती है, अभी मुझे उसका याद फिक्र ही नहीं आती, अभी मुझे उसको चेज़ नहीं करना होता, अभी मुझे उसका सोशल साइट चेक नहीं करना है। क्यों? ऐसा क्या हो गया है? बहुत कुछ हुआ है। जस्ट फील योर एनर्जीज़, अपनी एनर्जीज़ को फील करो। नाउ लेट्स मी सी, जल्दी से देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा। फिर उसके बाद मुझे काम करने हैं, बहुत सारे घर के काम रहते हैं। पहले ये वाली आज की रीडिंग मुझे करना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए। अच्छा, ये तो जर्नल रीडिंग है, पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं या पर्सनली आपको अपनी मंथली रीडिंग देखनी है, मंथली एनर्जीज चेक करवानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके करियर में, 4 ऑफ वैंड्स, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हो फ्रेंड्स लोग मिलकर, ठीक है। और यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है किसी का कोई फेयरवेल वगैरह हो रहा है क्या, मतलब कोई सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, कोई पार्टी दिख रही है, फ्रेंड्स आपस में बैठकर पार्टी शार्टी कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगर आपने कोई पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें आपकी मार्क्स इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही हैं, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं लग रही हैं, मतलब अच्छी हैं, ठीक है। ऐसी ज़रूर है, इतनी ज़रूर है कि आप सेलिब्रेट कर सको, अब पार हो जाओगे, ठीक है। अभी अगर मैं करियर की बात करूं या जॉब की बात करूं, जिन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कोई कोलैब कर सकता है आपके साथ, कोई ऑफ़र आ रही है आपके पास, कोई बिज़नेस ऑफ़र, कोई आपके साथ बिज़नेस करना चाहता है। जैसे वो आपको बोलेगा कि तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास ये चीज़ है, मैं पैसा लगाता हूँ तुम्हारे टैलेंट पे और तुम मुझे ये काम करके दो, ठीक है। इस तरह की आपको ऑफ़र आ सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस महीने आप सेविंग्स कर सकोगे, जैसे होता था ना पहले सेविंग नहीं हो पाती थी, इस महीने आप सेविंग्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे। और कोई कोलैब तो कर ही रहे हो पक्का, डेफिनेटली। अगर कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं ऑफिस वगैरह में, तब भी आप देखोगे कि फ्रेंड्स की हेल्प मिल रही है आपको जो आपके साथ में ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ आपको हेल्प मिल रही है, वो आपके काम में हाथ बटा रहे हैं, आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो समझा रहे हैं। मतलब ओवरऑल मुझे अच्छा कुछ दिख रहा है। सेलिब्रेशन हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, आई डोंट नो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी या फिर कहीं अच्छी जॉब मिल रही है, उसकी सेलिब्रेशन फैमिली के साथ कर रहे हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए सैलरी इंक्रीज़ हो रही है और वो जो इंक्रीज़ हो रही है वो आप सेविंग्स में रखोगे। और कुछ लोगों के लिए जब ये जॉब आपको मिलेगी या ऑफ़र मिलेगी या ये जो कोलैब आपको मिल रहा है, जो बिज़नेस ऑफ़र आपको मिल रहा है, आपके बिज़नेस में बढ़ोतरी होगी, तो आप ना सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोग जिन लोगों का सैलून है या जो लोगों का कोई बुटीक वगैरह है, वहाँ पर आप कुछ चेंज करने वाले हो, कोई हिस्सा है आपकी बुटीक का, सैलून का, जो कि काफ़ी अरसे
पैसे से आप चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ पैसा बच नहीं रहा था तो आप नहीं कर पा रहे थे। फाइनली कुछ पैसा बच रहा है आपके पास और आप वो जो हिस्सा है, वो जो कॉर्नर है, वो चेंज कर रहे हो। अगर बुटीक है तो कुछ नए डिज़ाइंस लेके आ रहे हो, ठीक है। और इस महीने आपकी जो इनकम रहेगी वो भी अच्छी खासी रहेगी। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिनका कोई बुटीक है या फिर जिनका कोई सलोन वगैरह है, अच्छा खासा कमा रहे हो भाई अच्छा खासा पैसा आ रहा है, ठीक है। और जो लोग जॉब कर रहे हो, इनका मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज़ दिख रहा है सैलरी में, थोड़ा बहुत सेविंग्स भी हो रही हैं। हाथ बटाने वाला भी कोई आ गया। हो सकता है कि फैमिली में अगर सिर्फ आप ही काम करते थे, आप ही देख रहे थे, तो अब फैमिली का कोई और मेंबर होगा, वो भी आपके साथ हाथ बटाएगा। वो उसको भी मतलब वो भी काम करे, काम में आपके साथ हाथ बटा रहा है, उसको भी कहीं जॉब लग जाएगी तो आपके ऊपर से बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। जैसे पहले सब कुछ आप करते थे, अभी आप मिलके करोगे, कुछ उसने किया कुछ आपने किया, तो ऐसे क्या होगा, कुछ सेविंग्स हो रही हैं। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है अक्टूबर 2025 फॉर ग्रुप नंबर 3। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओह, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, रिकॉन्सिलेशन। ओके, बट बी केयरफुल, ओके बी केयरफुल, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट मी सी ये क्यों है यहाँ पर। द स्टार, आप स्टार हो गए हो फाइनली इस पर्सन की नज़र में। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, वाई द 7 ऑफ या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने पहले आपके साथ हमेशा चीट किया या चीटर हो सकता है, या फिर यह पर्सन अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है या भाग रहा था। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपने अपने लव को ढक्कन लगा दिया, ठीक है, आपने अपना लव देना बंद कर दिया। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चले गए, क्वीन ऑफ कप्स से लेके आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स में गए। आपने प्रैक्टिकल फैसला किया, आपने कहा ओके इनफ इज़ इनफ, अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, रहना है तो सही से रहो, अदरवाइज कट ऑफ किया है आपने इस पर्सन को। अगर इस पर्सन ने चीट किया था या अपनी फीलिंग से वो भाग रहा था, बता नहीं रहे थे, तो आपने बात ही करना बंद कर दी। यार ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, तुझे जब बताना होगा, जब मूड होगा तो मुझे बता देना, लेकिन क्लियर बताना। मुझे यहाँ ऑन एंड ऑफ वाला कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ये टेंशन नहीं मांगता, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को वो चीज़ अपने एक्शन से दिखा दी है, बोल के नहीं बताई, एक्शन से दिखा दी है। चुप हो गए हो आप, आपने अपना वो केयर दिखाना, लव दिखाना बंद कर दिया है। आपने ये दिखा दिया कि मैं कट ऑफ करने में भी देर नहीं लगाता हूँ या लगाती हूँ, ठीक है। तो आना है तो सही तरीके से आओ, अदरवाइज़ भले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब ये पर्सन ना फाइनली लग रहा है कि रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे। द स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको ये पर्सन लिटरली एक स्टार की तरह देखते हैं। इस पर्सन को लगता है मतलब बहुत एडमायर करते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं और होप्स रखी हुई हैं कि अगर ये आपसे बात करते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं वापस। कोई इंसान पास्ट से वापस आ सकता है और कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात तो कर रहे थे, लेकिन शायद वो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ दे रहा था या ब्रेड क्रम्स दे रहा था। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट का पर्सन डेफिनेटली है। लुक एट दिस जजमेंट एंड हाई प्रिस्टेस, आपको इसकी एनर्जीज ऑलरेडी आ रही हैं। 2-3 दिन से आप भी रेस्टलेस हो रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स और कोई न्यू पर्सन भी है, 2 जन हैं, 2, लेकिन दोनों को आपने एक ट्रिगर वार्निंग दे दी है कि जी मुझे अगर पाना है तो मेरे लेवल तक आना पड़ेगा, ठीक है। मैं फालतू का मुझे ध्यान नहीं देना अब इन चीज़ों पे, तो जब लव आना होगा तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाह रहा है, आपकी लाइफ में चेंज ला रहा है। अब ये ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जीज से बंदा भागेगा नहीं, आपको क्लियरली बताएगा, ठीक है। क्योंकि आप इनकी नज़र में पहले ये था, शायद ये आपको और अपने आप को कंपेयर कर रहे थे। इनको लगता था आप तो स्टार हो, आपको छूना आसान नहीं, आपको पाना इतना इजी नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन को एक उम्मीद जागी है आपके दूर रहने से, आपके बात ना करने से। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। तो मंथ ऑफ अक्टूबर में रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं किसी एक्स के साथ या किसी पास्ट के पर्सन के साथ, या किसी के साथ अगर आप बात नहीं कर रहे हो उसके साथ, वो आपको खुद मैसेज करेंगे, ठीक है। और उम्मीद रखेंगे कि काश, मतलब उम्मीद करके, पहले तो ये था कि करना नहीं है ना मैसेज,
पहले ये था कि नहीं नहीं मैसेज नहीं करा, पता नहीं क्या जवाब देगी आगे से, मुझे रिजेक्ट ही ना कर दे, ऑलरेडी तो कट ऑफ कर ही चुकी है। तो अब ये होगा कि एक उम्मीद रखकर, होप्स रखकर ये मैसेज करेंगे कि चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, बातें चार सुना देगी या सुना देगा, कोई बात नहीं, सुन लेंगे, लेकिन मुझे उसको मैसेज करना चाहिए, ठीक है। या बिल्कुल कोई ऐसा इंसान जिसके साथ सब खत्म हो चुका था, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं डेफिनेटली। क्या पता आप 9 महीने से, 1 महीने से, या 19 दिन से, या 1 महीना लग रहा है, 5 महीने, 6 महीने आप इनसे बात नहीं कर रहे थे। 10 यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मेन मेल है, यहाँ पर वेल्दी मैंने 2 लोग हैं। एक वो इंसान है जो आपका मेन मेल बनना चाहता है, ये भी आपसे बात करेंगे, कोई न्यू पर्सन दिख रहा है। और ये वेल्दी पर्सन है जो कि आपके पास से आ रहे हैं, जो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड करते थे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कोई चीज़ समझते थे। फाइनली इनका जो वो प्राउड है वो आपने तोड़ दिया है, ख़त्म। अब मुझे लगता है कि आप दोनों, इन दोनों में से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसको चूज़ करते हो। 10 है यहाँ पर, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी, किसके साथ होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो सडन वेल्थ वाला कार्ड है ना, ये तीनों ग्रुप्स में आया है। मुझे नहीं पता, आप में से कुछ लोग हैं जो तीनों ग्रुप्स देखा है किसी ने, इसमें भी आया है। तो ये आपको ना कंफर्म किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको कंफर्मेशन दी जा रही है, अगर आपने तीनों ग्रुप्स देखे हैं तो, कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों में मेरे नन्नू ने टॉप किया है। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में टॉप करोगे। तो यहाँ पर जो है, अगर आपने तीनों ग्रुप्स देखे हैं तो आपकी लाइफ में, मान लो कि आपकी लाइफ में ये वेल्थ, सडन वेल्थ आने वाली है, ढेर सारा पैसा, अबेंडेंस, बहुत कुछ आने वाला है। मुझे कमेंट करके बताना कौन है ये मेरा नुन्नू, कौन है ये जो तीनों ग्रुप्स देख रहा है। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।